सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुर्जन टॉक्स। और आज जो मैं यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ, एक्चुअली मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, बट मुझे कुछ मैसेज आए बच्चों को कि सर वो लाइव सेशन थोड़ा बड़ा हो गया था तो हमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार उसका एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए। तो मैं एकदम छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये वक्त है, आप अगर गेट 2023 दे चुके, 22 दे चुके, 21 दे चुके हो, या कोई भी 2-3 साल से दे रहे हो, 2 साल से दे रहे हो, एक बार दे चुके, आप फोर्थ ईयर को ड्रॉपर हो, पहले से आप 2-3 साल ड्रॉप ले चुके हो, सबके लिए ये एक ऐसा वक्त है जब आपको एक वाइज डिसीजन मेक करना है। देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये आसान नहीं होता है कि आप किसी बीटन पाथ को फिर से फॉलो अप कर पाओ। मान लो कोई ड्रॉपर रह चुका है पहले से, उसका अगर ऑलरेडी आपका मार्क्स डिस्कशन हो चुका है, लगभग सबको भी एक आइडिया लग चुका है कि मेरे मार्क्स कब तक आ रहे हैं, तो मेरी राय में आप एक बात का ध्यान रखिएगा। आप ज्यादा ये मत सोचो कितना स्कोर आएगा इस पे, अभी मत सोचो इन सब चीजों, सिर्फ अपने मार्क्स के बारे में भी सोचो। दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कट, और उससे आपको एक अंदाजा लग चुका है। उससे अनभिज्ञ बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर फ्यूचर। आपका सब कुछ डिपेंडेंट है यहां पे एक वाइज डिसीजन लेने के लिए। तो आपको मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा, बहुत अच्छे से यहां पे मैं ऑलरेडी छोटा छोटा मैं लिख के बना रखा हूं, तो आप उसको समझिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको बिना किसी अदरवाइज लेते हुए इसको प्रॉपर तरीके से एक बार थिंक करिए। इसमें आपकी ही भलाई छुपी हुई है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये टाइम इधर उधर करने का नहीं है, ये वक्त आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने का नहीं है। ये वक्त है सिर्फ खुद से पूछने का, खुद से डिसीजन लेने का। ना तो आप भीड़ की सुनो, ना तो आप किसी की सुनो, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की सुनो कि मुझे इस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, क्या मैं कंपेटेबल हो पाऊंगा। आप दूसरों को देखा देखी या किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी डिसीजन ऐसा मत मेक करिए, क्योंकि जिंदगी आपकी अगर नहीं बनेगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठाने वाला। जिंदगी आपकी बनेगी, पूरी दुनिया उसका क्रेडिट लेना पसंद करेगी कि ये मेरा बच्चा था, ये मेरा बच्चा था। जब आप असफल होते हो तो कोई इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, जब आप सफल होते हो तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागती है आपका क्रेडिट लेने के लिए। तो सफलता असफलता एक जिंदगी का पार्ट होता है, बट राइट डिसीजन मेक करना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, एक वाइज पर्सन की पहचान होती है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की पहचान होती है, एक इंजीनियर की पहचान होती है को हमेशा एक सही डिसीजन मेक करे, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। तो चलिए, तो यहां पे अगर आपने अपना लगभग मार्क्स देख लिया होगा, एमटीए क्या होगा, मार्क्स टू ऑल क्या होगा, फलाना धमाका, वो सब छोड़ दीजिए इन सब चीजों का। आपके करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आफ्टर बीटेक। गेट निकलता नहीं निकलता उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है। एमटेक का ऑप्शन होता है, आईआईटीज के थ्रू होता है, एनआईटीज के थ्रू होता है, प्राइवेट कॉलेज के थ्रू होता है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब का ऑप्शन होता है, अदर सेक्टर्स भी ओपन होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अदर सेक्टर भी आपके लिए ओपन होते हैं, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। जरूरी नहीं कि गेट में जो अच्छा नहीं कर पाया वो अदर सेक्टर में अच्छा नहीं कर पाएगा। कई लोग ऐसे ऐसे फोड़ के निकल गए ना कि उनके सामने कोई गेट की वैल्यू ही नहीं है। तो ये आपका थॉट होता है कि आप अपने आप को कंपेयर करते हो, तो कंपेयर मत करिए। चलिए, तो अगर आप लोगों ने अपने मार्क्स को देख लिया होगा, समझ लिया होगा, तो मैं यहां पे सिंपली इसको रखा हूं एकदम सिंपल। अगर आप देखो लगभग बिलो 30, मैंने कहा मैं मान चल रहा हूं 30 के आसपास कट ऑफ, 30-35 के आसपास कट ऑफ आपका होता है, तो मैं एक रेंज लेके चल रहा हूं 30-30 अप्रोक्सीमेटली। अगर आप एकदम कट ऑफ की रेंज पे हो, 30-35 के आसपास आप हो, आप ध्यान रखिएगा आपके लिए ऑप्शंस क्या क्या है कि आप या तो प्रिपेयर करो फिर से, दूसरा ऑप्शन है एक अच्छी जॉब के लिए आप सर्च करो, ये भी एक बेहतर ऑप्शन है। आप किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए शिफ्ट कर सकते हो, जिसमें दोनों फील्ड ओपन होती हैं, टेक के लिए ओपन होती है, नॉन टेक के लिए ओपन होती है। आप अपना रुझान देखो कि आप किस तरीके, क्या आप ऐसा तो नहीं था कि आप तैयारी करते आए थे और आप देखा देखी तैयारी की, हो सकता है आपका बहुत बेहतर यहां कर ले जाओ, बट आपने शायद इसको इग्नोर करते हुए इस चीज पे आप भागे, गेट की तरफ भागे, लेकिन अपने पोटेंशियल को, अपनी चीजों को समझ नहीं पाए कि मैं कहां बेहतर कर पाऊंगा। हो सकता है आप यहां बहुत अच्छा कर ले जाइए, जरूरी नहीं कि इंजीनियर है तो वो बैंकिंग सेक्टर या और कोई नॉन टेक सेक्टर की कोई जॉब होती है। जेईई के अलावा आपका अदर पीएसयू को निकलते रहते हैं, कोल इंडिया, बार्ग, डीएफसीआईएल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते रहते हैं जिनका इंडिविजुअल पेपर होता है, तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो सकता है वहां बेहतर कर ले जाओ आप। ओके, तो ये 3 ऑप्शन आपके लिए ओपन होते हैं जो आपको डीपली सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब यहां प्रिपेयर अगेन मैंने किसके लिए कहा है, अगर आप कोई भी इंसान अगर 2 साल से आपका ज्यादा ड्रॉप हो चुका है
2 साल से ज्यादा अगर आपका ड्रॉप हो चुका, मतलब 2 साल आपका ड्रॉप हो चुका, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा इस प्रिपेयर अगेन के लिए। अगर आप इस रेंज में अब भी अगर लाइक कर रहे हो तो मैं बिल्कुल रेकमेंड इस चीज को नहीं करूंगा, रेस्ट आपकी चॉइस होगी। मैं चाहूंगा या तो इसमें स्विच करो या तो इसमें स्विच करो, ऐसी मेरी रिकमेंडेशन। दिस इज द पर्सनल ओपिनियन, एक्सपीरियंस की वजह से है, लाखों बच्चों से मिला हूं, जुला हूं, पढ़ाया हूं, लिखाया हूं, हर कुछ जिंदगी में कर रखा हूं, तो एक एक्सपीरियंस साथ बोल रहा हूं, तो डू लाइक दिस वन। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास आता है 30-50, और ये बता दे रहा हूं, ये मैंने पहले लाइव सेशन में बताया था, अभी लगभग 5-6 दिन पहले हमने एक लाइव सेशन लिया था, 6-7 दिन हो चुके होंगे, तब भी मैंने यही सब कुछ आपको बताया था। बट मैं जब इसको वीडियो बना रहा हूं तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बना देता हूं। 30-50 मार्क्स के बीच में अगर आप लाइक करते हो, पेपर का लेवल में एक एवरेज लेके चल रहा हूं, एवरेज लेके चल रहा हूं, कोई फिक्स नहीं कर रहा हूं, एक एवरेज अगर लेवल है, बहुत टफ है तो ज्यादा वेरिएशन नहीं क्रिएट हो, ऐसा मत सोचिए बहुत ज्यादा वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अगर आप इस रेंज, मतलब 30 कहने का मेरा मतलब क्या है उसको पहले सुन लीजिएगा। 30 कहने का मतलब मैं एज्यूम कर चल रहा हूं 30 कट ऑफ है, अगर कट ऑफ थोड़ी बढ़ती घटती है तो उसके अनुसार आप अरेंज कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब कट ऑफ से ऊपर, यहां पे इससे पहले वाली स्लाइड का मतलब है कट ऑफ से नीचे, कट ऑफ से नीचे, आर यू गेटिंग पॉइंट? यहां पे क्या स्लाइड का मतलब, यहां है कट ऑफ से ऊपर, कट ऑफ से ऊपर, और 50 मार्क्स के अंदर अगर आप लाइक करते हो तो आपके पास है प्रिपेयर अगेन को। यहां मैं डेफिनेटली रेकमेंड करता हूं, इसलिए कि अगर आपका ईयर टू ईयर ग्रोथ हुआ है, आप पहले कट ऑफ भी नहीं क्लियर किए, फिर कट ऑफ क्लियर किए, फिर आपके वक्त में आप 50 मार्क्स के आसपास पहुंच गए हो, या आपका दूसरा अटेम्प्ट था, आप यहां इस रेंज में भी आप लाइक कर रहे हो, तो एक बार सोच सकते हो, आप एक बार सोच सकते हो उस चीज को। लेकिन अगर आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है, 2 साल आपने ड्रॉप ले लिया, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, मेरी रिकमेंडेशन है। बट अगर आपका कट ऑफ क्लियर है और आप लगभग 40, 45, 50 के रेंज में आप आ रहे हो, तो इसका मतलब आपको रेकमेंडेड है कि आप प्रिपेयर करिए। लेकिन किसके लिए रेकमेंडेड है? जिसका मिनिमम केवल 1 साल ड्रॉप हुआ है। अगर यहां पे किसी 2 साल ड्रॉप हो चुका है तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा आप दूसरी चीजों के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर कोई नया बच्चा है, कोई नया बच्चा है तो डेफिनेटली वो प्रिपेयर करे। अगर कोई 1 साल ड्रॉप पर है तो मैं उसको भी रिकमेंड करूंगा कि वो 1 साल और ट्राई कर सकता है इस चीज को, और बेहतरी की तरफ वो मूव ऑन कर सकता है। बट अगर कोई 2 ईयर ड्रॉपर है, 3 ईयर ड्रॉपर है, मैं किसी भी हाल में रिकमेंड नहीं करूंगा। आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो डेफिनेटली यू गो फॉर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। दिस इज नॉट अ डीमोटिवेशन, दिस इज द राइट थिंग that I am going to explain you. I am explaining it right now. You must understand, because this is your future, this is all about your career, all about your life, upcoming जो life आपका है उसके ऊपर डिसाइडेड है। तो प्लीज वाइजली थिंक करो, सोचो समझो। मैं किसी चीज का अगेंस्ट नहीं हूं, ना ही किसी चीज को जबरदस्ती में सपोर्ट करूंगा कि नहीं ये ठीक है। ओके, तो आप ये सोच समझ के डिसीजन, प्रिपेयर अगेन वाला बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है, क्योंकि बीटन पाथ पे चलना इतना आसान नहीं है। अदर ऑप्शंस भी आपके पास है, एमटेक के लिए आपके पास ऑप्शन खुलेंगे, एनआईटीज में खुलेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप खुलेंगे। सम इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस इन न्यू आईआईटीज में खुल सकते हैं। मतलब ओल्ड आईआईटीज तो मतलब मुझे कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा कि इस रेंज में कहीं ओल्ड आईआईटीज मिलने वाला है। बहुत, मैं एक जनरल कैटेगरी मान के चल रहा हूं, जनरल, और मान चलो आप ओबीसी को मैं ले लेता हूं, मैं एससी एसटी कैटेगरी को यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो प्रेडिक्शन में नहीं बता सकता। बट हाँ, एक जनरल कैटेगरी का अगर बच्चा एक ओबीसी का भी होगा, जनरल ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, तो मैं उसको एज्यूम कर चल रहा हूं। तो एनआईटीज में आपके चांसेस रहेंगे कि एनआईटीज आपको कोई ना कोई मिल जाए, लेकिन टॉप की जो 4-5 एनआईटी होगी उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आपके पसंदीदा या आपके जो सबसे मोस्ट रेपुटेड जो स्पेशलाइजेशन है वो मिलने मुश्किल होंगे, डेफिनेटली मुश्किल होंगे। बट हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उसको हल्के मत लिया करो। एनआईटी से बुरे नहीं होते हैं, ये गलत फहमी लोगों के, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस बेकार होते हैं, एनआईटी ज्यादा अच्छा होता है, उसके बाद आईआईटी ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं एमटेक में, बट आपको राइट स्पेशलाइजेशन, राइट ब्रांच मिलना इज मोस्ट क्रूशियल थिंग। तो यहां पे उम्मीद है कि आपको एमटेक मिल जाए एनआईटीज में या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, बट प्रेफरेबली कि आप जो ब्रांच चाहते हो, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी को चाहिए इलेक्ट्रिकल में, तो उसके चांसेस उतना ज्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं जो मैं सिनेरियो देख पा रहा हूं, तो इसलिए आप लिखा है। तीसरी चीज, न्यू आईआईटीज में अगर आप जाना चाहते हो तो यहां चांसेस बनेंगे, लेकिन चांसेस जो होंगे वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस बनेंगे,
कोई आपकी बहुत ही कोर ब्रांच में बिल्कुल भी चांसेस मुझको नहीं दिखाई दे रहे हैं, इवन न्यू आईआईटीज में भी। अब इसका न्यू आईआईटीज का मतलब नहीं कि आप आईआईटी भिलाई में आप एडमिशन ले लो, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा। आपकी मर्जी, आप लो ना लो, आपकी इच्छा। उस आईआईटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो इसको भी समझ के चलिए इन सब चीजों को। करेक्ट। अगर आप प्रिपरेशन अगेन करना चाहते हो तो एमटेक एडमिशन लेके आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिसीजन होगा। बट अगर कंप्लीटली प्रॉपरली एमटेक करना चाहते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, चलो। अब या तो गुड प्राइवेट जॉब आप भी सर्च कर सकते हो, या अपने आपको शिफ्ट करने की कोशिश करो जेईई टेक्निकल एग्जाम्स में, वहां आपके चांसेस हो सकता है बेहतर से बेहतर बन सके। नेक्स्ट आते हैं, अगर यहां देखिए 50 to 65 मार्क्स पे, यहां पे आपके चांसेस काफी अच्छे बन सकते हैं। जैसे आप प्रिपेयर अगेन कर सकते हो अगर आपका ड्रीम जॉब है पीएसयूज, क्योंकि इस रेंज में 1 to लेके 10% चांस हो सकता है कि आपको शायद किसी पीएसयू से कॉल आ जाए, बट चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि पीएसयू कोई कॉल करेगा इंटरव्यू के लिए इस मार्क्स की रेंज में। मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रिकल में इस बार थोड़ा पॉसिबिलिटी शायद बन जाए कि 60 प्लस भी अगर थोड़ा आपका मार्क्स हुआ तो शायद पीएसयू कहीं न कहीं से आपको इंटरव्यू कॉल, शायद शॉर्ट लिस्ट आप हो जाओ, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर एक जनरलाइज्ड वे में देखें तो इसके लिए भी पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं पीएसयू के लिए। तो अगर आपका ड्रीम है पीएसयू ही केवल और आप इस जंक्चर तक पहुंच चुके हो, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यू मस्ट गो फॉर द गेट 2024 अगेन एंड अगेन, बिकॉज योर ड्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर कीप ग्रोइंग। आप ग्रो करते हुए जा रहे हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव करते हुए जा रहे हो, तो डेफिनेटली you must try for the another chance. Give it a best try. Next time you are going to rock in the examination. नेक्स्ट है एमटेक इन टॉप 10 एनआईटीज में पॉसिबिलिटी बिल्कुल आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। लेकिन अब मान लो टॉप की 3 एनआईटीज हैं, अब कौन टॉप की 3 है, कौन टॉप 5 है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें हो सकता है आपकी फेवरेट ब्रांच ना मिल पाए, लेकिन टॉप 10 एनआईटीज में आपको चांसेस श्योर शॉट बनेंगे एमटेक के लिए, तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। कुछ ओल्ड आईआईटीज में थोड़ी कंप्रोमाइजिंग ब्रांच हो सकती है आपकी, लेकिन ओल्ड आईआईटीज में भी चांसेस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर मार्क्स पे, तो ध्यान रखिएगा। और प्लेसमेंट के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं आईआईटीज और जो टॉप की 10 एनआईटीज, यहां प्लेसमेंट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं आफ्टर एमटेक के लिए, तो यहां आपको एक सिक्योरिटी दिख रही है। तीसरा ऑप्शन यह है कि भैया इतने अच्छे मार्क्स आ गए और आप एक ट्राई और नहीं लेना चाहते तो आप स्विच कर सकते हो। स्विच इस बेस पे कि गेट के साथ साथ आप इतना अच्छा मार्क्स अगर लेके आए हो तो गेट आप बहुत अच्छा कर चुके हो, गेट में आपको नेक्स्ट गेट अगर देना भी हो तो उसमें और ज्यादा बहुत एक्सेसिव एफर्ट नहीं लगेगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करना, रिवीजन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, लेकिन आपको फिर से वही बैठ के पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना बैठ के, आपको सिर्फ अपने वीक एरिया पे काम करना है। तो उसके साथ साथ आपके पास टाइम मिलेगा, और टाइम आप अगर मिल रहा है तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अदर ए के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे सीआईएल, डीएफसीआईएल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अपकमिंग क्या क्या एग्जाम्स आपके लिए पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकता है, वो भी आप देखने की कोशिश करिए, उससे समझ में आएगी चीजें। तो एक बेहतरीन मौका है आपके पास कि आपके पास एक अच्छा स्कोर है, ये ओपनिंग आपके लिए हो रही है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस पूरे हैं कि कुछ न कुछ आपको बेहतर मिल जाएगा। साथ साथ अगर आप प्रिपेयर अगेन करना चाह रहे हो तो साथ साथ में आपको उतना एफर्ट अब नहीं लगाना पड़ेगा जितना कि एक नॉविश को, एक नए बच्चे को लगाना पड़ता है गेट पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आप अलोंग विद इन एग्जाम्स के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग बन चुका होगा, तो चांसेस उतने होंगे कि इन एग्जामों को तुम फोड़ के चथड़ी बना दोगे। याद रखना, फोड़ के चथड़ी बना दोगे इन एग्जामों को, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट अप हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़े, अगर 65 to 75 ये बहुत अच्छी रेंज होती है। इस रेंज में आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि आप रिलैक्स रहो। आपके लिए पीएसयू से कॉल इंटरव्यू की पॉसिबिलिटी पूरी, लगभग 90%, मैं कहूंगा 90% आपका चांस है कि आपका कॉल आना ही आना है। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलैक्स रहो। यू विल गेट कॉल फ्रॉम द इंटरव्यू फ्रॉम द पीएसयूज। और अगर आप पीएसयू के लिए सोच रहे हो, अब इंटरव्यू में क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बात है, बट कॉल जरूर एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। उसके बाद एमटेक में भी आपको अच्छे ओल्ड आईआईटीज आपको मिल सकते हैं, बेहतरीन आपको ब्रांचेस मिल सकते हैं, सुपर ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं। टॉप के 3 जो एनआईटीज हैं विद योर चॉइस की ब्रांचेस आपके मिलने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो टॉप 3 जो एनआईटीज हैं, एनआईटी तिरची हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया,
एनआईटी इलाहाबाद को मैं बहुत अच्छा काउंट करता हूं। तो ऐसे कुछ एनआईटीज हैं जो कम नहीं है, तो उनको हल्के मत ले लेना, बहुत तगड़े एनआईटीज हैं, तो वहां पर आपकी चॉइस के ब्रांचेस मिल सकते हैं। ओल्ड आईआईटीज में भी आपकी चॉइस के ब्रांचेस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। बट अगर 1% भी कहीं डाउन होता है तो आपके पास ऑप्शंस और भी हैं कि आपको बेहतर से बेहतर ब्रांच मिल सके, और प्लेसमेंट के गजब के आपके चांसेस रहेंगे। अगर आपको आपकी पसंद की जो रॉकिंग ब्रांच अगर आईआईटीज में मिल गई या एनआईटीज मिल गई, आपका बेहतर आपके डोमेन की सबसे सुपर्ब अगर ब्रांच मिल गई आईआईटीज एनआईटीज में, तो आपका बेटा प्लेसमेंट को बहुत कम चांस है कि रुक पाएगा, प्लेसमेंट जरूर आप बेहतर पा पाओगे। तो एमटेक के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। दूसरी चीज है, यहां मैं नहीं कहूंगा फिर से प्रिपेयर करो, ना 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 ना, फिर से नहीं लिखा कहीं प्रिपेयर अगेन, ओके। रिलैक्स करो पीएसयू कॉल के लिए। और मैं कहूंगा कि आप अगर आगे अपीयर करना चाहते हो, फिर से 24 को अपीयर कर रहे हैं, बिल्कुल अपीयर करो, लेकिन उसके लिए आपको इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं फिर से शुरू करूंगा फिर ये करूंगा, नहीं भैया। आपको बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट गेट 2024 के लिए, बहुत कम। अगर आप चाहते हो भैया AIR 10 में आ जाऊं, 5 में आ जाऊं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास बहुत बेहतर चांस है कि आप ऐसे कई एग्जामों को लाइन लगा दो फोड़ते हुए, क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना बूस्टअप होके कहां पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली आप यहां पे अदर एग्जाम्स में लाइन लगा दो, इतनी चॉइसेस तुम्हारे पास क्रिएट हो जाएंगे एट द एंड में कि आप शायद मन बनाए हो कि ये वाला हो जाता ज्यादा अच्छा रहता, शायद इसमें आपको और बेहतर मौका मिल जाए, शायद ये वाला आप मन बनाए हो इसमें आप सोच, मतलब एक सोचने का वक्त मिल सकता है। तो इन सब एग्जाम्स को वो आप फुल्ली दीजिए। अभी आगे आने वाले इसरो, बार्क, आगे CIL भी आएगा, आगे DFCIL भी, सब एग्जाम दो, सबको फोड़ के चथड़ी बनाते रहो। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, इतनी चॉइसेस तुमको मिलेंगी कि तुम सोच समझ के फिर डिसीजन लो, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी एंड व्हाट इज गुड फॉर मी, ओके। क्योंकि आपने मेहनत किया तो उसका फल भी आपको मिलेगा, शॉर्ट है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं 75 to 85 में, ये तो श्योर शॉट है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि आपको एवरी PSU से कॉल आने वाले हैं। श्योर शॉट चांस है एमटेक के लिए, इन बेस्ट पॉसिबल आपकी जो चॉइस होगी सभी ओल्ड आईआईटीज में आपको डेफिनेटली आपको चांसेस मिलेंगे आपको एमटेक करने के लिए। डिसीजन विल बी योर्स, ब्राइट फ्यूचर होगा प्लेसमेंट का, ये श्योर शॉट है। और फिर वही बात होगी, अदर एग्जाम्स को आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि उससे आपका ही बेहतर होगा, आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस क्रिएट होगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। कभी कभी बच्चा डिसीजन मेक करने में गलती कर देता है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे बार्क में जाना चाहिए था, हो सकता मुझे नहीं बार्क नहीं, मुझे इसरो में जाना चाहिए था, हो सकता मुझे नहीं यार मुझे IOCL के बजाय ना मुझे शायद मैं इसरो में होता तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता। ऐसा मत सोचना, ना तो सब कुछ पैसा होता है, किसी किसी का ड्रीम भी होता है, किसी किसी का एक लर्निंग पावर होती है, किसी किसी का एक सपना होता है मुझे यहीं पहुंचना है, ओके। तो ट्राई अनदर एग्जामिनेशंस, ठीक है, जो भी गेट के थ्रू ना हो। अब जैसे बार्क हो गया, इसरो हो गया, गेट के थ्रू भी लेते हैं, तो अगर उसमें कहीं से भी गलती से आपका चांस नहीं आया, लो वैसे पूरे चांसेस है पूरा आएगा ही, बट आप सेपरेट एग्जाम भी दे सकते हो, और भी एग्जाम आगे आएंगे उनको दे सकते हो, आप ESC के लिए ट्राई कर सकते हो, आप IRMS आगे आएगा उसके लिए ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें मैं चाहूंगा आप इसमें इन दोनों में से कोई भी चीज करके, आप अगर गवर्नमेंट के लिए और किसी एग्जाम के लिए आप चाहते हो फोड़ना, तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम को अटेम्प्ट करो, मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूंगा आप बिल्कुल अटेम्प्ट करते रहिए, ओके। नेक्स्ट आता है यहां पे 85 प्लस अगर मार्क्स है तो इट्स योर चॉइस ना, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में सब कुछ है। अगर आप 85 प्लस मार्क्स पे हो ना, तो आप समझ लो आप राजा बन के बैठो आराम से, डिसाइड करो वेयर आई हैव टू गो, वहां पे आप अपनी वाइजनेस दिखाओ, वहां पर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाओ कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा, क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन पा चुके हो, एक टॉप पोजीशन पर आप बैठे हुए। तो जब कोई टॉप पोजीशन पर होता है ना, कई बार वो भी गलती कर देता है अपने डिसीजन मेक करने में कि मेरे लिए बेहतर क्या है, क्या मैं PSU IOCL में चला जाऊं, NTPC में चला जाऊं, पावर ग्रिड में चला जाऊं, क्या मैं IIT बॉम्बे से एमटेक कर लूं, IIT दिल्ली से कर दूं, क्या मैं VLSI लूं, क्या मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लूं, क्या मैं एनर्जी डिपार्टमेंट में जाऊं। हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो एनर्जी डिपार्टमेंट में, बिल्कुल जाना चाहिए, डजंट मैटर आप किस रैंक पे हो। क्या मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूं, क्या मैं मटेरियल साइंस में चला जाऊं। तो ये डिसीजन आपको वाइजली लेना है, फ्यूचर एक्सपेक्ट को देखते हुए कि अगले 5 सालों में किस तरीके से चीजें ग्रो कर रही, टेक्नोलॉजी कहां पे जा रही है, इन सब चीजों को सोच समझ के देन ओनली यू कैन मेक द डिसीजन, बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने उस दिन लाइव, अभी लगभग एक हफ्ते पहले हम लोगों ने एक लाइव किया था, उसमें मैं ये सारी चीजें बताया था, कैसा नहीं बताया, सब कुछ बताया था। बट होता है ना, पेशेंस थोड़ा शॉर्ट होता है बच्चों का, तो तो उतने ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, आपको नहीं अच्छा लगे आप बिल्कुल मत करिए, इट्स ऑलवेज अप टू यू। और आज रात को हम लोग मिलेंगे सिग्नल सिस्टम के यूट्यूब की बेहतरीन प्लेलिस्ट कहां कहां आपको मिल सकती है, आज डिस्कशन करेंगे रात को 10 बजे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कोई भी इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और लाइक हो सके तो जरूर करिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा डिसीजन ले रहे हो। ये मैं चाहता हूं सभी लोग कमेंट करें, मेरी बात ध्यान सुनो, जो भी आप डिसीजन लो उस डिसीजन को यहां मेंशन जरूर करिए, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, जस्ट कमेंट बॉक्स, आई विल रीड एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। जय हिंद।